नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी के समाचार। आज हम आपको एक ऐसा न्यूज़ बताने वाले हैं, ऐसा समाचार बताने वाले हैं जो आज के दिन ही एक नया समाचार आया है। हम दैनिक भास्कर में देखें, दैनिक भास्कर में पढ़े कि 2029 तक जो चुनाव हम लोग के होते हैं वह चुनाव एक साथ, यानी हमारे भारत में लोकतंत्र की सरकार रहते हैं। हम लोग सभी जितने भी आम लोग हैं सभी लोग वोट दे करके एक सरकार को बनाते हैं। तो जो चुनाव है, अभी तो चुनाव भी आने वाला है, अभी तो सारे जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा राज्यसभा जो होता है, पंचायत लेवल में भी जो चुनाव होते हैं, तो सभी को एक साथ चुनाव होने के लिए कुछ संभावनाएं देखने को मिल रही है। यह मुद्दा चल रहा है, अभी इसका बदलाव नहीं हुआ है, अभी यह मुद्दा नहीं पूरा कंप्लीट हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा हो रही है। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें लगभग आपको 8 सदस्य हैं। इसमें आपको अध्यक्ष के रूप में आपका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो हैं वह कर रहे हैं। वकील हैं, कुछ एडवोकेट वो भी हैं, यानी और कुछ नेतागण भी हैं, यानी सारे मिल कर के आपको चुनाव के प्रति, यानी 2029 तक का डेट रखा गया है कि 2029 तक यह चुनाव जो है एक साथ, जिसको हम देखिए आपको जो न्यूज़ आया दैनिक भास्कर में, सारे न्यूज़ को हम आपको दिखाते हैं। यह है कि 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव, यानी 2029 तक आपका चुनाव एक साथ होगा। सरकार गिरने की यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। लॉ पैनल संविधान में जोड़ने का नया चैप्टर, सारे हम आपको बताते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन मतलब एक राष्ट्र एक इलेक्शन, इलेक्शन भी एक ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ा जा सकता है। वन नेशन, हमारा भारत एक है और हमारे भारत में बहुत जो है चुनाव होता है, इलेक्शन होते रहता है। तो वन नेशन वन चुनाव, यह मुद्दा जो है वन नेशन वन चुनाव का मुद्दा आपका पैनल जो है, लॉ जो हमारा कानून व्यवस्था है, हमारा संविधान है, उसमें कुछ जो है बदलाव हो सकता है या कुछ जोड़ा जा सकता है। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने को सिफारिश कर पाएगा। और आगे है कि सूत्रों की माने तो जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। इस चैप्टर में क्या है, इसकी सारी जानकारी आपको अभी बाहर नहीं आई। मतलब जो हम अभी आपको शुरू में बताए कि यह जो है अभी मुद्दा चल रही है, यह पारित नहीं हुआ है, यह घोषणा जो है अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, यह आपको इंटरनल है, बातें हैं हम जो आपको दे रहे हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका जो है बातें सभी लोगों में चल रही है, यह बाहर नहीं आई है। मतलब वही हुआ कि अभी बाहरी लोगों को जानकारी नहीं हुआ है, यह मुद्दा चल रहा है, यह भी हम आपको जानकारी देते हैं। लेकिन इसी के आधार पर अगले 5 सालों में 3 चरणों में विधान सभाओं को एक साथ लाने की योजना है। बताया आपको कि जितने भी सारे चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, सभी को एक साथ करना है। वन नेशन वन इलेक्शन, यह मंत्र है। मान लिया जाए आप कहिए तो मंत्र है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको सोच कर करके रखा जा रहा है, जिससे पहला एक चुनाव
मई जून 2029 में हो सके। पहला चुनाव जो इस प्रकार होगा 2029 मई जून में होगा, मई जून के बीच में हो सकता है। तब देश में 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत होगी। अब देखिए अनुच्छेद 83 है आपका। अनुच्छेद 83 में क्या चीज है कि यह अनुच्छेद 83 में है, यह संसद के दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा। संसद के दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा है। अनुच्छेद 85 आपका अनुच्छेद 85 में है कि यह राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से जुड़ा है। अनुच्छेद 172 यह राज्य विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा है। अगला है कि अनुच्छेद 174 जो है यह राज्य विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा है। यानी 4 अनुच्छेद आपको हम अभी बताए, एक अनुच्छेद और 5वां है अनुच्छेद 356 में है कि जैसे चुनाव जहां होता है, मान लिया जाए कि किसी राज्य में चुनाव है, अब उस राज्य में चुनाव है तो वो सरकारी तो किसी का नहीं रहती है, तो वहाँ शासन किसका चलता है? राष्ट्रपति का चलता है। वह अनुच्छेद 356 में है, यह राज्यों को राष्ट्रपति शासन लगाने से राष्ट्रपति का जो शासन वह 356 में है। इसके अलावा दल बदल के आधार पर आयोग से जुड़ी संविधानों के 10वीं अनुसूची में भी कुछ बदलाव करने होंगे। यानी ये 5 आपको अनुच्छेद हम बताए संविधान का, ये 5 अनुच्छेद में कुछ बदलाव होगी। अभी बदलाव हुआ नहीं है। अब देखिए, सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट के गठन की सिफारिश संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, विधानसभाओं और पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची के संबंधित मुद्दे शामिल हैं। हम आपको पहले भी बताएं कि सारे जो चुनाव हमारे इलेक्शन होते हैं सभी को एक साथ किया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन। यह कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यूनिटी गवर्नमेंट के गठन की सिफारिश करें। अब देखिए, यदि यूनिटी गवर्नमेंट का फार्मूला काम नहीं करता है तो कानून पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव करने की सिफारिश करें। सूत्रों ने बताया कि यूनिटी गवर्नमेंट का फार्मूला फेल होने के बाद नए चुनावों की आवश्यकता है। अगर सरकार के पास अभी भी 3 साल है तो स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव बचे हुए कार्यकाल 3 साल के लिए होने चाहिए। यानी जो हमारे मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, मुख्यमंत्री हम लोग जो बनाते हैं उनका चुनाव होने के लिए होगा, उसके बाद 3 साल का समय बचता है आपको 2029, तो 3 ही साल तक रखा जाएगा, तब हो सकता है, तब न साथ में होगा। 5 साल में रहता है तो ऐसे 5 पंचवर्षीय योजना हम सब के चलता है, तो नहीं 3 साल तक अगर होगा तब यह संभव है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी बनी है, हम आपको बताएं। देखिए समिति में 8 सदस्य हैं, यानी इस प्रकार का जो मुद्दा ला रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें 8 सदस्य हैं। इसमें रामनाथ कोविंद अध्यक्ष, माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद एक वकील भी हैं, हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उसके बाद इस सदस्य में 8 सदस्य में 2 बताए
3 नेता फिर हैं। इसमें पहला नेता आपका अमित शाह जो हैं, बीजेपी के गृह मंत्री जो हैं। उसके बाद दूसरा नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता। अधीर रंजन चौधरी जो हैं कांग्रेस नेता हैं। उसके बाद गुलाम नबी डीपीए पार्टी के हैं। उसके बाद 3 पूर्व अफसर हैं, यानी पहले अफसर रह चुके हैं। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। विधि आयोग के अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी एक रिपोर्ट पर काम कर रही है कि वे कैसे संविधान और मौजूद कानूनों को ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। ये लोग अपने आप में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इस साल अप्रैल मई में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम 5 विधानसभाओं के चुनाव होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव के इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। अभी क्या संभावना बन रही है इसके बारे में भी कुछ है कि एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा, जैसे मध्य प्रदेश का, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल ही में चुनाव हुए। ये सब जगह हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में अभी हुआ कुछ दिन पहले चुनाव। इसलिए इन विधानसभाओं के कार्यकाल 6 महीने बढ़ा करके जून 2029 तक किया जाएगा। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा, लोकसभा चुनाव होंगे। अब हम आपको सारे चरण को बताते हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, सब चरण, तीसरा 3 चरण है। पहला चरण में 8 राज्य, दूसरा चरण में 6 राज्य और तीसरा चरण में 11 राज्य का वोटिंग होता है। पहला चरण में आपका 8 राज्य का वोटिंग 2024 में है, यानी अभी जो चल रहा है यह 24 में 8 राज्य में है वोटिंग। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, इसका कार्यकाल जून 2024 में पूरा हो रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इनके कार्यकाल में 5-8 महीने कटौती करनी होगी। फिर जून 2029 तक इन राज्यों में विधानसभाएं पूरे 5 साल चलेंगी। अब दूसरा चरण में 6 राज्य वोटिंग नवंबर 2025 में होगा। 6 राज्य का चुनाव जो 2025 के नवंबर में होगा, जिसमें आपका बिहार शामिल है। हम भी आपको बिहार से हैं तो बिहार भी उसमें शामिल है। मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। इसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल तक होगा। अब तीसरा चरण में आपको 11 राज्य सबसे ज़्यादा तीसरा चरण में है। वोटिंग दिसंबर 2026 में 11 राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब हुआ, झारखंड, पंजाब हुआ, उत्तराखंड मौजूदा कार्यकाल से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल रहेगा, बचेगा 2.25 साल बच गया। यानी जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना कम जो है पंचवर्षीय योजना की 5 साल तक रहेगा, लेकिन वो सबको हटा करके आपको मतलब जो समय बच रहा है सब जहाँ जब तक चुनाव होगा वहाँ होगा, और बाकी जो समय बचेगा उतना ही तक के वो रहेगा। यानी मान लिया जाए कि बिहार है,
तो बिहार में चुनाव आपका 2025 नवंबर में हो जाएगा, तो समय 3.5 साल बच जाएगा। 3.5 साल में ही वह ख़त्म कर दिया जाएगा, पुनः चुनाव हो जाएगा। 5 साल नहीं होने देगा, पुनः चुनाव होने देगा। तो 11 हम बता रहे हैं, 11 राज्य तीसरा चरण में होगा दिसंबर 2026 में। इसमें गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा, 13 से 17 माह घटेगा। बाद का 2.25 साल रहेगा। इन 3 चरणों के बाद देश के सभी विधान सभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगने की मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव को भी शामिल करने की बात कह रही है। एक देश एक चुनाव समिति का